की तरफ रुख करते हैं। यूनियन बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। इनफैक्ट हमारे साथ संजय रुद्र जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनियन बैंक के, वो भी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब। नंबर तो अच्छे आए हैं पीएसयू बैंक्स के ओवरऑल और यूनियन बैंक इन पर्टिकुलर। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए अपने रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके जो कॉस्ट और डिपॉजिट हैं वो करीब 24 बेसिस पॉइंट बढ़ के आए हैं और ये बाजार का मानना था कि शायद कॉस्ट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा और वो प्रेशर दिखा भी है। क्या वो ये मैनेजेबल है या आपको लगता है आगे चल के स्टेबल हो जाएंगे? चूंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया एंड लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ा टाइटन होने के चलते हमने टर्म डिपॉजिट के रेट काफी बढ़ाए। तो टर्म डिपॉजिट के रेट बढ़ने के साथ साथ जो सेविंग डिपॉजिटर्स थे उन्होंने टर्म डिपॉजिट की तरफ मूव किया, जिसके चलते ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई। गोइंग फॉरवर्ड टर्म डिपॉजिट में फर्दर राइज होने के चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने भी रेट को अभी आने वाले 2 क्वार्टर में रेट को बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि दे विल ट्राई इसी रेट पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर डिपॉजिट आरबीआई ने रिपो रेट मेंटेन किया तो डिपॉजिट रेट में भी राइज नहीं होगा एंड इफेक्टिवली इसमें हमारा जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो बढ़ने वाला नहीं है और इसी लेवल पे आने वाले दिनों पे मेंटेन होने वाला है। ऑलराइट मिस्टर संजय, एक बार थोड़ा सा आप निम्स पर भी हमें और व्यू बताएं। ऑफ कोर्स निम्स बढ़े हैं, लेकिन क्या ये निम्स जो 3% तक के मार्क पर है सस्टेन भी करेंगे? जी हाँ, बैंक ने जो गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से हम पूरे साल इसको 3% से ज्यादा मेंटेन करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में हमारा 3.14 कॉस्ट टू निम था, उसको हमने बढ़ के अभी 3.18 पे आ गया है। बेसिकली हमारा निम बढ़ने का कारण 2 रीजन है उसमें। पहला तो हमने सिलेक्टिवली हमने अपने जो लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट्स थे उसको रिकंसोलिडेट किया, जो लो यील्डिंग एडवांसेस थे हमने उसको सेड आउट किया है। और हमारा मेजर फोकस जो है रैम सेक्टर पे है, जहां एवरेज यील्ड ज्यादा होता है। दूसरा ये है कि हमारा सीडी रेशियो मीन्स डिपॉजिट एंड एडवांसेस रेशियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले हमारा सीडी रेशियो 74% था एंड वो बढ़ के अभी 2% से बढ़ के 76% हो गया। तो ये जो 2% राइज हुआ, बेसिकली ये जो एसेट्स थे वो इन्वेस्टमेंट साइड में थे, वो मूव हो गए एडवांसेस साइड में। इन्वेस्टमेंट साइड के एसेट्स जो हैं उसमें रिटर्न हमारा ऑन एन एवरेज 6% के आसपास होता है और एडवांसेस में 8% से ज्यादा होता है। तो ये जो 2% एडिशनल हमें बेनिफिट मिला, उसके चलते हमारा ये निम परसेंटेज इंप्रूव हो गया और गोइंग फॉरवर्ड हम इसी निम को मेंटेन करेंगे, क्योंकि बैंक का जो मेजर फोकस है वो रैम सेक्टर की तरफ है। तो रैम में ये कंटिन्यू रहेगा हमारा फोकस और हमारा निम जो है टारगेटेड लेवल से ऊपर ही रहेगा, दैट इज मोर देन 3%। संजय जी नमस्कार। सर मैं आपके ना जरा लोन ग्रोथ के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तिमाही आधार पर 4% की बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आपने दर्ज की है। क्या आपको लगता है कि ये टिक पाएगा सर, सस्टेन करेगा ये आंकड़ा? हाँ, हमारा इस साल का टारगेट है 10 to 12% का क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करने का। तो उसके हिसाब से उसी स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। रैम सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वहां हम एवरेज 15% से ग्रो कर रहे हैं। लार्ज कॉर्पोरेट में स्लाइटली स्लो ग्रोथ है हमारा, बट दिस क्वार्टर एंड द नेक्स्ट क्वार्टर, जैसा कि आपको मालूम है ये बिजी सीजन है, फाइनेंशियल ईयर का बिजी सीजन है, 3rd and 4th क्वार्टर, उसमें क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होता है। और अगेन दिस क्वार्टर रैम विल बी मोर फोकस्ड, क्योंकि रिटेल डिमांड जो है काफी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। रिटेल का डिमांड काफी बढ़ने के चलते वो सेक्टर जो है रैम में ग्रोथ होगा एंड दिस 2 क्वार्टर में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टोटल एडवांसेस जो शॉर्टफॉल है इनफैक्ट 1.5% का, उसको भी कवर अप करेंगे एंड हम 10 से 12% के आसपास अपना टोटल ग्रोथ मिनिमम मेंटेन करेंगे एडवांसेस में। आज हमसे बात करने के लिए